स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पिछला जो वीडियो था जिसमें हमने कक्षा 10 की जो 3.2 प्रश्नावली थी उसको पूरा किया था, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 को शुरू, जिसमें एक जो रैखिक समीकरण है उनको हल करने के लिए एक अलग विधि है जिसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है लुप्त, एक को लुप्त करना, x या y में से एक को आपको हटाना है, उसका विलोप करना है, और जो दूसरा बचता है उसका मान निकाल लेंगे और बाकी आगे वही प्रतिस्थापन की तरह ही है। एक का जब माना जाएगा तो उसका मान हम कोई भी दोनों समीकरण में रख देंगे एक में, तो दूसरे जो चर है उसका भी मान आ जाएगा। तो इसमें जो पहला सवाल है इसमें आपको दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरण जो युग्म है उनको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करो, और आपको पूछा है कि कौन सी विधि इन दोनों में अधिक उपयुक्त है। मतलब आपको प्रत्येक सवाल को विलोपन विधि से भी करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी करना है, और आपको यह बताना है कि इनमें से आपको ज़्यादा बेस्ट या अधिक उपयुक्त कौन सी लगती है, तो उसका आपको नाम लिखना है। तो करते हैं इसकी शुरुआत। जो पहला सवाल है इसमें पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y बराबर 4, और ये तो होगी समीकरण नंबर 1। और इसकी दूसरी समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर है 2। अब प्रतिस्थापन से तो हम इसको हल करना जानते हैं, पहले इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। तो इसकी जो पहली विधि है इसको हम कौन विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। विलोपन विधि का मतलब ये हो गया कि हमें कोई सी भी x या y इनके साथ जो गुणांक है, जैसे यहाँ पे x के साथ गुणांक हो गया 2, y के साथ गुणांक हो गया 3, इसमें x के साथ गुणांक है क्या संख्या इसके साथ 1 और y के साथ भी है 1। तो इनमें से या तो दोनों x इनके गुणांक सेम करो, या इनमें दोनों जो y है इनके गुणांक आपको सेम करने हैं। विलोपन विधि बाद में आप लगा सकते हैं। जैसे हम x का गुणांक यहाँ पे 2 है और इस समीकरण में 1 है, तो इस पूरी समीकरण को हम 2 से गुणा कर देते हैं। किस संख्या से? 2 से। जब ये पूरी समीकरण 2 से गुणा हो जाएगी तो यहाँ पे हमें बाकी से मतलब नहीं है कितना बन रहा है, लेकिन जो x है वो 2 बन रहा है, और उसमें भी जो पहली समीकरण है इसमें भी x 2 है, तो ये सेम हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं समीकरण कौन सी वाली है, ये 2 को 2 से गुणा करने पर, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से गुणा कर आपको साथ साथ में इनको घटा भी देते हैं। 2 से गुणा करके घटाने पर, 2 से गुणा करने पर व घटाने पर, तो हम यहाँ से जो ऊपर वाली समीकरण है वो लिख लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर 4, ये तो समीकरण नंबर 1 हो गई। और नीचे दूसरी को 2 से गुणा किया 2x, y को 2 से गुणा किया 2y, और उधर 5 को 2 से गुणा किया 10। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो कि जब हमने जिसके गुणांक समान किए वो जब एक जैसे चिन्ह के हो, जैसे ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो आपको नीचे वाले जो समीकरण है इसके चिन्ह सारे चेंज करने हैं। और पहले से यदि विपरीत चिन्ह के आ रहे हैं तो आपको चिन्ह चेंज नहीं करने हैं। तो यहाँ पे आपको इसके चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो इसको कर देते हैं माइनस का। तो जब चेंज करते हैं तो पूरी समीकरण के चिन्ह चेंज करने होंगे आपको। कोई प्लस का है उसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस है उसको प्लस। तो ये 2x हमने कर दिया माइनस का, तो इस 2y को भी करना पड़ेगा, ये प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये 10 है ये भी हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे 2x प्लस के और 2x माइनस के दोनों सेम है, कट गए। y कितना बचा? ऊपर है माइनस का 3y और नीचे भी माइनस के 2y, तो माइनस के टोटल हो गए 5y। इधर संख्या प्लस के 4 और माइनस के 10, मतलब माइनस के कितने बच गए? 6। तो हमारे पास
-5y बराबर कितना आ गया, -6। माइनस माइनस दोनों साइड काट सकते हैं तो y बराबर आ गया 6/5। ये किसका मान आ गया, y का। तो विलोपन विधि से ऐसे आता है। प्रतिस्थापन में हम क्या कर रहे थे कि किसी भी एक समीकरण से x का मान या y का मान निकाल लेते हैं और उसको दूसरी में रख देते हैं, लेकिन विलोपन में आपको गुणांक समान करने हैं और दोनों को घटाना है। इससे एक का मान आ गया। आगे का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा आपकी प्रतिस्थापन की तरह, कि एक का मान आ गया तो अब चाहे समीकरण एक में रख दो चाहे दो में, जिससे दूसरे का मान भी आ जाएगा। जैसे y का आ गया तो अब y का मान किस में रख देते हैं हम, समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 आपके पास थी x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान कितना आ गया था, 6/5 बराबर 5। तो x बराबर 6/5 को इधर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा। इसके नीचे क्या है, एक लघुत्तम ले लेते हैं। x बराबर नीचे 1 और 5 का क्या लघुत्तम आ गया, 5। 1 का भाग 5 बार, 5 को 5 से गुना किया 25। 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 6 से गुना किया 6। तो यहाँ से आ गया x बराबर 19/5। तो x बराबर तो आ गया 19/5 और y बराबर आ गया 6/5। तो ये दोनों के उत्तर हो गए। तो ये तो थी आपकी कौन सी विधि, जो विलोपन विधि थी ये। अब इसको हम प्रतिस्थापन से हल करते हैं, जो हम पहले सीख भी चुके हैं इसको। तो प्रतिस्थापन से इसको हल करते हैं तो समीकरण दोनों लिख लेते हैं। समीकरण आपके पास पहली समीकरण थी 2x - 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। दूसरी थी आपको x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से जो x का मान है वो आ जाएगा 2 से, y इधर लेते हैं तो 5 माइनस वाई। तो ये x का मान है वो 2 से निकाला तो 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में x का मान रख देते हैं। x की जगह 5 माइनस वाई, तो समीकरण आ जाएगी 2 और x की जगह 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ से 2 को 5 से गुना किया 10, 2 को माइनस वाई से गुना किया माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। तो ये हो गया 10 माइनस 2y और माइनस 3y माइनस के हो गए 5y बराबर हो गया 4। तो यहाँ से -5y, 10 को इधर ले आते हैं, -5y बराबर आ गया कितना, -6। तो y बराबर -6/-5, माइनस से माइनस कट गया 6/5। तो यहाँ से y का मान आ गया 6/5। आगे वो सेम हमने कर ही दिया, y का मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे यहाँ से। तो इस प्रकार x का मान आ जाएगा हमारे पास 19/5। तो ये था आपका पहला सवाल, जो हमने 2 अलग अलग विधियों से इसको हल किया है, विलोपन से भी किया है और प्रतिस्थापन से भी किया है। तो आपको जो इसमें बेस्ट लगे उस विधि का आपको नाम लिखना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, जो दूसरा है पहले का। इसमें 2 समीकरण आपको दे रखी है। पहली समीकरण है 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। और इसकी जो दूसरी समीकरण है वो है 2x - 2y बराबर 2, 2x - 2y बराबर 2। अब इनमें आपको विलोपन विधि से हल करना है। पहली विधि आ गई विलोपन
विधि। वही इनमें गुणांक सेम करने, तो जिसके गुणांक आसानी से एक जैसे हो जाएं उनको हमें हल करना है। जैसे x के यहाँ पे बराबर नहीं है, तो x के बराबर करने के लिए हमें इसको गुणा करने, जो पहली समीकरण है उसको 2 से गुणा करने पड़ेगा, जिससे ये 6 होगा। फिर इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे ये होगा 6। तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा। इसके अलावा हम y के भी सेम कर सकते हैं। मान लो दूसरी समीकरण में हम पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दें, तो y को यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये पहले से ही कितना है, 4। तो ये थोड़ा आसान रहेगा। तो हम समीकरण नंबर 2 को है 2 से गुणा कर देंगे और दोनों को घटा देंगे। समीकरण 2 को 2 से गुणा कर घटाने पर, तो 2 से पहली समीकरण लिख लेते हैं 3x + 4y = 10। दूसरी 2 से गुणा करके घटानी है, तो 2x को 2 से 4x - 2y, ये हो जाएगा 4y, और आगे के 2 ये भी हो जाएंगे 4। अब यहाँ पे देखो चिन्ह पहले से ही जिसके गुणांक सेम है उनके चिन्ह देखो उल्टे चिन्ह है, तो हमें कोई इसमें चिन्ह का परिवर्तन नहीं करना है। सीधे सीधे ये तो प्लस माइनस कट गई। ये 4x और 3x प्लस के कितने हो गए, 7x बराबर ये 10 और 4 प्लस के कितने हो गए, 14। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 14/7 मतलब 2। x का मान निकल गया इजीली। अब x का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख दो आप, चाहे 1 में और चाहे 2 में। x का मान रख देते हैं हम 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में x का मान रखते हैं तो कितना आ जाएगा। समीकरण 1 थी 3x + 4y = 10। तो यहाँ 3 गुणा x की जगह कितना 2 + 4y = 10। तो ये हो गया 6 + 4y = 10। 6 को इधर ले आते हैं तो 4y = 10 - 6। तो यहाँ 4y बराबर कितना बचा, 4। तो y बराबर हो जाएगा 4/4 1। तो यहाँ x बराबर तो हमारा मान 2 आया था और y बराबर मान आ गया 1। ये इस समीकरण का हल हो गया। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से भी यदि हल करें तो कैसे करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से तो समीकरण लिखते हैं दोबारा। प्रतिस्थापन विधि, समीकरण हमारे पास थी 3x + 4y = 10 और दूसरी थी ये तो 1, और दूसरी थी 2x - 2y = 2। ये समीकरण नंबर थी 2। तो अब इसमें किसी भी एक का मान निकाल लो। जैसे हम समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2y पहले 2 की तरफ गया तो 2y + 2, 2y प्लस की हो गई, इधर माइनस की थी इधर आते प्लस की, और ये 2 गुणा में था इसका लग गया भाग। ये x का मान आ गया, ये निकाला हमने 2 से, तो इसको रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। x का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या थी, 3, और x की जगह क्या रख देंगे, 2y + 2, 2y + 2/2, और आगे क्या है +4y = 10। ये बट्टा वाला 2 हटाना, तो प्रत्येक पद को 2 से गुणा कर दो। तो इसको 2 से करेंगे तो ये तो नीचे 2 और साइड वाला जो 2 आएगा कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 3 2y + 2। ये 2 से गुणा होकर हो जाएगा 8y, ये 2 से गुणा होकर हो जाएगा 20। 3y को 2y से गुणा किया 6y, 3 को 2 से गुणा किया 6 + 8y = 20। तो यहाँ से 8y और 6y कितना y हो गया, 14y, और ये 6 इधर आएगा तो 20 में से घट जाएगा। तो यहाँ से 14y बराबर कितना हुआ, 14। तो y बराबर
14, 14 बट्टा में 14, तो 14 में 14 भाग दिया कितनी बार, एक बार। तो यहाँ से हमें किसका मान मिल गया, y का। अब ये जो y का हमें मान मिला है, इसको हम समीकरण 1 में या 2 में कोई सी में भी रख देंगे। एक जो मान आया है y का, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान 1 में रखने पर एक समीकरण क्या थी हमारे पास, 3x + 4y बराबर 10। तो यहाँ से 3x + 4 गुना y की जगह कितना, 1। तो यहाँ 3x + 4 बराबर 10। तो 3x बराबर आ गया 10 - 4। तो 3x बराबर कितना आ गया, 6। तो x बराबर 6/3, 2। तो यहाँ से x का मान 2 आ गया, y का पहले हम निकाल ही चुके हैं 1। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हमने हल कर लिया, तो मान आ गए 2 और 1। अब इसका जो तीसरा सवाल है पहले का, उसको हल करते हैं। तीसरे में क्या है, पहली समीकरण आपको दे रखी है 3x - 5y बराबर 4। तीन एक्स - 5y बराबर 4 समीकरण नंबर 1। और दूसरी दे रखी है 9x - 2y बराबर 7। 9x - 2y बराबर 7 समीकरण 2। तो इन दोनों को हम देखें तो जो पहली समीकरण को 3 से गुना कर देंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा। ये 9 पहले से है तो ये इजी रहेगा। तो विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। समीकरण 1 को 3 से गुणा कर घटाने पर, पहले 3 से गुणा करेंगे फिर घटा देंगे। तो पहले वाले समीकरण को लिखते हैं 3 से गुणा करके, तो ये हो जाएगा 9x। इसको 3 से करेंगे 5 × 3 = 15 हो जाएगा ये, और 4 को करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 12। नीचे वाली ऐसी की ऐसी लिख देते हैं 9x - 2y बराबर 7। अब इसमें हम जो गुणांक समान है x के, तो इनका चिन्ह भी सेम है तो चिन्ह को बदलना पड़ेगा। ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस का। तो ये तो कट गया। ये माइनस के 15 और प्लस के 2 मतलब ज़्यादा है, माइनस के 13 y बच गए बराबर, यहाँ प्लस के 12 और माइनस के 7, तो प्लस के कितने बच गए 5। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 5/y बराबर आ गया -5/13। 5 इधर था, 13 बट्टा में आ गया और चिन्ह किसका है, माइनस का। तो ये तो हुआ y का मान। अब y का मान कोई भी एक समीकरण में रख देते हैं, चाहे 1 में और 2 में। तो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं y का मान। समीकरण 1 से 3x - 5y की जगह -5/13 बराबर 4। तो 3x ये कितना हो गया, 5 और 5 गुणा हो गया, माइनस माइनस है तो पहली बात तो चिन्ह प्लस का होगा, और ये 5 को 5 से गुणा किया 25/13 बराबर 4। तो 3x बराबर हो गया 4 - 25/13। 4 के नीचे 1 मान लेते हैं, लघुत्तम लेंगे 13। तो ये 13 बार गया, 13 को 4 से 52 माइनस 13 का 13 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया 25। तो इसको आगे हल करते हैं। 52 में से 25 गए 27, 27/13। तो ये 3x बराबर कितना आ गया 27/13। 3x बराबर आ गया 27/13। 3 को इधर और बट्टा में ले आते हैं तो x बराबर आ गया 27/13। 3 का और भाग लग गया, ये 9 बार कट रहा है तो 9/13।
13। तो x का मान आ गया यहाँ से 9/13 और y का आया था -5/13। तो x बराबर तो 9/13 और y बराबर -5/13, ये दोनों मान आए। अब इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन से हल करने के लिए समीकरण को लिखते हैं इसको दोबारा। पहली समीकरण थी 3x - 5y बराबर 4, 3x - 5y बराबर 4, ये समीकरण एक थी। दूसरी थी 9x - 2y बराबर 7, 9x - 2y बराबर 7। अब किसी एक से मान निकाल लेते हैं, दूसरी में रख देते हैं। जैसे पहली समीकरण से x का मान कितना आएगा, समीकरण एक से x 5y इधर आ जाएगा तो 4 + 5y हो जाएंगे। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं, 3x बराबर 5y इधर आके प्लस का 4 है, तो x बराबर आ गया 5y + 4/3। ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। x का मान 2 में रखने पर दो है 9x, तो 9 और x की जगह क्या, 5y + 4/3, 5y + 4/3 और आगे -2y बराबर 7। 3 से 9 3 बार कट गया, 3 को 5y से गुणा किया 15y, 3 को 4 से गुणा किया 12, -2y बराबर 7। 15y और -2y प्लस के कितने बच गए, 13y, और इधर 7 था, 12 इधर प्लस का, इधर आके माइनस, तो 13y बराबर हो गया -5। तो y बराबर हो गया -5/13। तो वही मान जो हमने विलोपन से निकाला था y का -5/13, आगे उसको सेम तरीके से करना है। y का मान समीकरण नंबर कौन एक में रख देंगे इनमें से। तो आगे x का मान जिस प्रकार यहाँ पे आया था पहले भी 19/13 हमने हल किया था, वैसे ही करना है। तो x और y दोनों के मान आ जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल इसका है चौथा, पहले का अंतिम सवाल है, तो इसको हल करते हैं। चौथा सवाल है जिसमें समीकरण हमें दे रखी है, एक तो दे रखी है x + 2 x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3 बराबर आ गया -1। तो इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे, बटा में से हटाएंगे, लेकिन इससे पहले दूसरी समीकरण लिखते हैं। x - y/3, x - y/3 बराबर आ गया 3। ये दोनों समीकरण हैं। तो इनमें जो पहली समीकरण है इसमें बटा में दो संख्याएं हैं, 2 और 3। तो इनको हटाने के लिए इनका लघुत्तम देखते हैं, 6 होता है। तो इस पूरी समीकरण को 6 से गुणा करते हैं। तो इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा x/2 प्लस 6 गुणा 2y/3 बराबर 6 गुणा -1। तो यहाँ से ये कितनी आ जाएगी, 2 से 6 कट गया कितनी बार, 3 बार। तो 3 को 1 से गुणा किया 3x प्लस 3 से ये 2 बार, 2 को 2y से गुणा किया 4y और इधर माइनस का 6। यह आपकी एक आसान समीकरण बन गई जिसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। इसी प्रकार इसमें बट्टा में केवल 3 है, तो इसको 3 से गुणा करना है पूरी को। तो इसको x को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 3x। इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -y, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 9। समीकरण नंबर ये होगी 2। अब इनमें लगाते हैं विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। तो इसको लिखते हैं दोनों को। आपकी जो पहली समीकरण थी वो आई थी हमारे पास 3x + 4y बराबर -6, 3x + 4y बराबर -6, ये समीकरण नंबर 1 आई।
और दूसरी आई 3x माइनस वाई बराबर 9। ये समीकरण नंबर 2 थी। तो इनको करते हैं कौन सी विधि से? विलोपन से। विलोपन में क्या ज़रूरी है? गुणांक सेम होना, और गुणांक हमें पहले से दिख रहे हैं x के सेम, तो हमें किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा घटा देंगे। 1 व 2 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या आएगा? 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस वाई बराबर 9। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? जो x है इसके गुणांक सेम तो है, लेकिन चिन्ह भी सेम है, तो चिन्ह बदलना है। इस प्लस को कर देंगे माइनस का, ये माइनस हो गया प्लस का, ये प्लस हो गया माइनस का, x से x तो कट गया। 4y प्लस का और 1y प्लस का, ये हो गए 5y प्लस के। इधर माइनस के 6 और माइनस के 9, माइनस के 15। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया? -15/5, मतलब -3। तो ये y बराबर माइनस के कितने आ गए? 3। तो y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देते हैं। तो y का मान हम 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 3x माइनस वाई की जगह कितना? -3 बराबर हो गया 9। 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बराबर 9। तो 3x बराबर हो गया 9 माइनस 3 बराबर 6। तो x बराबर 6/3 मतलब 2। तो यहाँ से x बराबर था 2 और y बराबर हमने मान निकाला था -3। ये हो गया इस समीकरण का हल विलोपन विधि से। अब इसी समीकरण को हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन के लिए इसको दोबारा से हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 हमारे पास लिखी हुई है, तो इनमें प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो जो समीकरण नंबर 2 है, इससे हम मान निकाल लेते हैं x का समीकरण। ये विधि कौन सी कर रहे हैं हम? अब प्रतिस्थापन। तो समीकरण 2 से यहाँ 3x बराबर कितना आ जाएगा? ये y इधर आ जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर y प्लस 9/3। ये x का जो मान है ये रख देते हैं हम समीकरण नंबर 1 में। x का मान 1 में रखने पर एक में 3 और x की जगह रख देंगे y प्लस 9/3, y प्लस 9/3। आगे है 4y बराबर -6 प्लस 4y बराबर -6। 3 से 3 तो कट गया, ये y प्लस 9 प्लस 4y बराबर -6। ये हो गया 4y और y 5y, इधर -6 और 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 5y बराबर हो गया -15। तो y बराबर हो गया -15/5 मतलब -3। y का मान आ गया -3 जो कि पहले आया था, और आगे सेम जो हमने पहले हल किया था। y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देते हैं, जिससे x का मान हमारे पास आ जाएगा कितना? y का मान 1 में रख देते हैं, जिससे x का मान आ जाएगा 2, जो कि हम हल कर चुके हैं पहले ही, और y का आ जाएगा आ रहा है -3। तो ये प्रतिस्थापन से समीकरण का हल हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली 3.3 का जो पहला सवाल था, जिसमें 4 सवाल थे, हमने 2 अलग अलग विधियों से इनको हल किया था, और इसमें आपको पूछा है कि आपको उपयुक्त विधि कौन सी लगती है। तो जो आपको अच्छी लगे आप उसका नाम लिख सकते हैं। आगे का जो दूसरा सवाल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको यदि हमारा कंटेंट और सवाल का जो तरीका समझ में आ रहा है अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।